गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड में लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ बिल्ड डॉट गेडल मॉड्यूल ऐप लेवल में, और यहाँ पर एंड्रॉयड टैग के अंदर डेटा बाइंडिंग को इनेबल करना होगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। ये डिपेंडेंसी आपको मेरे गिटहब रिपॉजिटरी पर मिल जाएगी, डोंट वरी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने एक्टिविटी मेन में, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लेआउट को क्रिएट कर रखा है। तो लेआउट में बहुत ही सिंपल 3 टेक्स्ट व्यू हैं। आईडी इसकी है टेक्स्ट व्यू लैटिट्यूड, टेक्स्ट व्यू लॉन्गिट्यूड, बीटीएन स्टार्ट लोकेशन ट्रैकिंग, और यहाँ पर बीटीएन रिमूव लोकेशन ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये इसकी आईडीज़ हैं और इनका यूज़ हम लोग वहाँ पर अपने मेन एक्टिविटी में करेंगे। तो जंप करेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने बाइंडिंग क्लास को इनिशियलाइज वगैरह कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले काम, जब भी हम लोकेशन को ट्रैक वगैरह करते हैं तो हमें कुछ परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो परमिशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने मैनिफेस्ट में रजिस्टर करेंगे। सो पहला परमिशन है हमारा एक्सेस फाइंड लोकेशन, उसके बाद है हमारा एक्सेस कोर्स लोकेशन, और ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन। ठीक है, तो इतना परमिशन हमें रिक्वायरमेंट है। मेन एक्टिविटी में हम लोग जंप करेंगे और यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा परमिशन का काम करेगा। सो इसको मैं नाम दूंगा चेक परमिशन, और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि हमारा बिल्ड है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, बिल्ड का वर्ज़न क्या है, और इसको चेक करूँगा अपने वर्ज़न कोड ओरियो से। यदि ओरियो या फिर उससे एबव हुआ तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमें परमिशन है या नहीं। सो एक्टिविटी कॉम्पैक्ट चेक सेल्फ परमिशन दिस, और जो हम लोगों ने परमिशन वहाँ पर लिखी हुई है, तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन एक्सेस फाइंड लोकेशन, और यदि ये हमारा नॉट इक्वल टू होता है पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड के, दैट मीन्स हमें परमिशन नहीं मिली है। ठीक है, तो इसको जस्ट मैं कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करके मैं ये चेक करूँगा कि हमारा जो कोर्स लोकेशन है वो मुझे अवेलेबल है या नहीं। तो दोनों में से यदि कोई भी अवेलेबल मुझे नहीं होंगे तो मैं रन टाइम परमिशन की रिक्वेस्ट डालूंगा। तो रन टाइम परमिशन की रिक्वेस्ट डालने के लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसका मैं नाम दूंगा लोकेशन परमिशंस रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, और यहाँ पर मैं पास करूँगा एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट डॉट रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशन, क्योंकि हम लोग 2 परमिशन यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर आप वन एक्सप्रेशन लगा के चेक कर सकते हैं कि परमिशन आपको मिली या नहीं। तो इट डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको भेजनी होगी वो परमिशन। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन एक्सेस कोर्स लोकेशन, और मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स भेजता हूँ। यदि ये इनेबल हो गया है तो आपको यदि कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं। इट गेट और डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हम लोग एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन एक्सेस फाइंड लोकेशन, और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मैं फॉल्स भेजता हूँ। तो जैसे हमारा परमिशन इनेबल होगा, तो मान लीजिए आपको कोर्स लोकेशन मिल गई तो आप इस पर्टिकुलर स्कोप में आ जाओगे। इसके बाद यदि ये परमिशन मिल गई तो आप इस स्कोप में आ जाओगे। तो मैं यहाँ पर जब हमारा कोर्स लोकेशन हमें मिलेगा तो हमें तुरंत उसके बाद परमिशन लेनी होगी बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस की, क्योंकि ये परमिशन एंड्रॉयड 10 या फिर उससे एबव में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अगेन ये चेक लगाना पड़ेगा। सो बिल्ड डॉट वर्जन stk इंट ग्रेटर देन और इक्वल टू बिल्ड वर्जन कोड क्यू। यदि ये इसके बराबर या फिर इससे ऊपर है, दैट मीन्स हमें चेक करना पड़ेगा अपने परमिशन में कि हमें परमिशन एक्सेस बैकग्राउंड की है या नहीं। तो हमारा जो परमिशन का नाम है वो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन। यदि ये नॉट इक्वल टू होता है हमारे पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड के, दैट मीन्स वी वांट दिस परमिशन। तो उसके लिए मुझे ऐसा वेरिएबल एक और बनाना होगा। सो इसका स्पेलिंग गलत है, मैं इसको सही कर देता हूँ। सो उसके लिए मैं एक बनाऊँगा प्राइवेट वेल बैकग्राउंड लोकेशन रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट परमिशन, क्योंकि यहाँ पर एक ही परमिशन है। और यदि ये ट्रू होता है दैट मीन्स हमें परमिशन मिल गई। तो यहाँ पर यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो आप कर सकते हो।
अब मैं इस बैकग्राउंड लोकेशन का यूज़ करके लॉन्च करूँगा और इसमें भेजूँगा अपने परमिशन को। सो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन, ठीक है। अब इस वेरिएबल का यूज़ हम लोग करेंगे यहाँ पर। सो लोकेशन परमिशन लॉन्च, इसके अंदर मुझे भेजना होगा क्योंकि ये मल्टीपल परमिशन है, तो मुझे एरे ऑफ स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा हमारा परमिशन, तो मैं इसको लिखने की बजाय यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, कॉपी, ये वाला भी कॉपी करके और इसको सेकंड में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें रन टाइम की परमिशन यूज़र को दिखा सकते हैं कि आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी, तभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं आपके लोकेशन को एक्सेस करना। तो यदि हमारे पास ये ऑलरेडी है तो हम लोग यहाँ एल्स में आएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी सर्विस जो कि हम लोग बनाने वाले हैं उसको हिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ये चीज़ कंप्लीट हो गई बेसिकली। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने सर्विस को क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग लोकेशन को रियल टाइम पे अपडेट करेंगे। ये मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, जाना होगा न्यू सर्विस, इस सर्विस को सेलेक्ट करेंगे और इस सर्विस का नाम देंगे हम लोग लोकेशन सर्विस, मीनिंगफुल नेम है। और मेक श्योर करें आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में यहाँ पर ये सर्विस नाम का टैग दिखे। यदि आपको नहीं दिखता, अगर आप मैनुअली क्रिएट करोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा। और यदि आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो। मैं नहीं करना चाहता इसलिए मैं इसको फॉल्स करता हूँ, ठीक है। और इस सर्विस के अंदर अब हम लोग सारा जो हमारा लोकेशन वाला काम है वो हम लोग करेंगे। और यहाँ पर मुझे एक और फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा जिसका हम लोग नाम देंगे ऑन स्टार्ट कमांड, देंगे नहीं, होता है। और यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे स्टार्ट स्टिकी, इस रिटर्न को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑन क्रिएट को भी ओवरराइड कर लेंगे और टॉप पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जो कि हमारे लोकेशन अपडेट के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। सो प्राइवेट वायर फ्यूज़ लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, फ्यूज़ लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, इसको हम लोग नल से इनिशियलाइज कराएंगे। अब इसका यूज़ बेसिकली हम लोग यहाँ पर करेंगे अपने लोकेशन को गेट करने के लिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट होती है लोकेशन का कॉल बैक, इसको हम लोग नल से इनिशियलाइज करा देंगे। प्राइवेट वायर लोकेशन रिक्वेस्ट, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन रिक्वेस्ट की मदद से हम लोग लोकेशन की रिक्वेस्ट के लिए एक रिक्वेस्ट डालते हैं। सो इसको मैं नल कर देता हूँ। और ये बेसिकली एंड्रॉयड 10 या फिर उससे अब जितने भी वर्जन है ना, उसमें आपको नोटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, यूज़र को अवेयर कराना पड़ेगा कि हम आपके लोकेशन को बैकग्राउंड पर एक्सेस कर रहे हैं। यदि आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर है कोई बात नहीं है, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन के थ्रू यूज़र को बताना पड़ेगा कि आपका जो लोकेशन है वो हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं मैनेजर, और ये होगा एक नोटिफिकेशन मैनेजर, इसको हम लोग नल से इनिशियलाइज करा देंगे। ऑल राइट, तो अब हम लोग इसको इनिशियलाइज कराना स्टार्ट करते हैं, तो वो हम करेंगे अपने ऑन क्रिएट में। तो सबसे पहले फ्यूज़ लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, तो ये आएगा हमारे लोकेशन सर्विसेज गेट फ्यूज़ लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, इसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट अपना पास करेंगे। सेकंड है हमारा लोकेशन कॉलबैक, सो यहाँ पर हम लोग लोकेशन कॉलबैक से पहले अपने लोकेशन रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज करा लेते हैं। सो लोकेशन रिक्वेस्ट बिल्डर, यहाँ पर मुझे भेजना होगा प्रियोरिटी, तो प्रियोरिटी हमारी आएगी प्रियोरिटी हाई एक्यूरेसी। इंटरवल में लेटर सपोज यहाँ पर 1 सेकंड भेजता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप फास्टेस्ट इंटरवल, जो पहले था वो डिप्लीकेट हो चुका है, तो नया तरीका जो है वो है ये सेट इंटरवल मिलीज, तो इसमें आप लोग अपने फास्टेस्ट इंटरवल टाइम को भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 500 भेजूँगा। एंड इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ करना नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको बिल्ड कर दूँगा। तो लोकेशन रिक्वेस्ट भी इनिशियलाइज हो चुकी है। बात आती है लोकेशन के कॉल बैक की, तो उसको हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करा लेंगे लोकेशन कॉल बैक की हेल्प से। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 2 फंक्शन होता है, ऑन लोकेशन अवेलेबिलिटी और सेकंड होता है हमारे पास ऑन लोकेशन रिजल्ट। तो ऑन लोकेशन रिजल्ट हमारे काम का होता है, क्योंकि जब भी हम लोकेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं तो ऑन लोकेशन रिजल्ट तब कॉल होता है जब हमारे पास रिजल्ट सक्सेसफुली आ जाता है, लोकेशन रिजल्ट। और इसको हम जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लोकेशन कॉलबैक का भी इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुली हो चुका है। बचा है हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर, तो उसको भी चलो इनिशियलाइज करा लेते हैं।
नोटिफिकेशन मैनेजर दिस गेट सिस्टम सर्विस नोटिफिकेशन सर्विस एज नोटिफिकेशन मैनेजर। ठीक, तो नोटिफिकेशन मैनेजर में हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। अब यदि हमारा जो बिल्ड का जो वर्जन है उसका STK इंट यदि ग्रेटर दैन इक्वल टू होता हमारे बिल्ड के वर्जन कोड .o से, दैट मीन्स हमें यहाँ पर चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको अगर आइडिया हो तो एंड्रॉयड ओरियो से हमारे पास नोटिफिकेशन के चैनल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करता हूँ, नोटिफिकेशन चैनल। अब इसके अंदर मुझे भेजना होगा बेसिकली आईडी, तो ये बेसिकली होगी चैनल की आईडी, जिस चैनल पे हम इस नोटिफिकेशन चैनल बेसिकली जिस चैनल को हम क्रिएट करना चाहते हैं उसकी आईडी है ये। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका जो एक वेरिएबल होगा उसका जो नाम है वो मैं देता हूँ चैनल अंडरस्कोर ID। और ये बेसिकली लेट मी चेक, ये शायद स्ट्रिंग होता है, मैं थोड़ा सा इसमें भूल रहा हूँ। यस, ये स्ट्रिंग होता है। तो चैनल की आईडी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ 1 2 3 4 5। इसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। सेकंड है इसका नेम, तो मैं इसका नेम देता हूँ लोकेशंस। लास्टली होती है इसकी प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस, सॉरी, तो ये नोटिफिकेशन मैनेजर से आती, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इम्पोर्टेंस हाई। चैनल तो हमारा बन गया, लेकिन ये क्रिएट नहीं हुआ है अभी। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग अपने नोटिफिकेशन मैनेजर का यूज़ करेंगे और इस नोटिफिकेशन चैनल को करेंगे क्रिएट। ठीक, तो यहाँ से हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर भी सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। ऑल राइट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस ऑन लोकेशन रिजल्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाएंगे ऑन न्यू लोकेशन, और इसमें पास करेंगे अपने लोकेशन रिजल्ट को। तो यहाँ पर जाएंगे इस रेड वाले अल्फ़ाबेट या फिर रेड वाले वर्ड के ऊपर, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसको क्रिएट करेंगे अपने लोकेशन सर्विस में। इसको एनोनसमली क्या बोलते हैं यार, इसको आप इस क्लास के अंदर मत क्रिएट करना, ठीक है। और यहाँ पर ऑन न्यू लोकेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर का जो मेन काम होगा वो हमारा होगा लोकेशन। तो ये लोकेशन को हम चाहते हैं पूरे सर्विस में एक्सेस करना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो इस नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे मैं यहाँ पर एक लोकेशन नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। ऑफकोर्स नल से इनिशियलाइज कराऊंगा इसको। अब जाऊंगा अपने ऑन न्यू लोकेशन, तो इस लोकेशन को हम हर बार अपडेट करेंगे जब भी हमारा नया लोकेशन कहीं भी आएगा। लोकेशन रिजल्ट डॉट लास्ट लोकेशन में हमारा लोकेशन होता है। एंड इसके बाद हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अपने नोटिफिकेशन को तुरंत हम भेज देंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्टार्ट फोरग्राउंड का। यहाँ पर इसको आईडी चाहिए, तो वो बेसिकली आईडी होगी हमारे नोटिफिकेशन की। तो वो नोटिफिकेशन की आईडी मुझे यहाँ पर इस कॉन्स्टेबल में क्रिएट करनी पड़ेगी। सो नोटिफिकेशन अंडरस्कोर ID और 1 2 3 4 5, ठीक है, यही हमारा नोटिफिकेशन ID है। और इस नोटिफिकेशन ID को मैं यहाँ से पास करता हूँ। सेकंड है हमारा यहाँ पर नोटिफिकेशन, ऑफकोर्स। तो नोटिफिकेशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम दूंगा गेट नोटिफिकेशन। ये हमें रिटर्न करेगा नोटिफिकेशन। एंड यहाँ पर मैं एक नोटिफिकेशन नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट का यूज़ करके इसको बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। बिल्डर के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है कॉन्टेक्स्ट की, चैनल ID के। यहाँ पर मैं सेट करूँगा इसके टाइटल को। सो टाइटल जो हमारा होगा वो होगा लोकेशन अपडेट्स। सेट कंटेंट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बेसिकली हमें सेट करना होगा। तो वो टेक्स्ट बेसिकली सेट हम ऐसे करेंगे, जो हमने लोकेशन अभी बनाई है ना यहाँ टॉप पर, क्लास लेवल का वेरिएबल जो बनाया है हमने, उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारे लोकेशन से। तो लोकेशन डॉट लैटिट्यूड, ये नल से इनिशियलाइज है, तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर न्यू लाइन में मैं जाऊँगा और इस बारी मैं लॉन्गिट्यूड को शो करूँगा। सो लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर $, लोकेशन डॉट लॉन्गिट्यूड, ठीक, ये हमारा हो गया
टेक्स्ट सेट स्मॉल आइकन, तो r.mipmap.ic लॉन्चर। और उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रियोरिटी सेट करनी होगी। तो ये प्रियोरिटी बेसिकली आएगी हमारे नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट प्रियोरिटी हाई से। एंड लास्टली मुझे यहाँ पर सेट ऑन गोइंग सेट ट्रू करना पड़ेगा। एंड या आई थिंक वी हैव डन। लेकिन मैं बिल्ड करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म कर ले रहा हूँ। वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को कर रखा है। यदि ये हमारा वर्जन कोड ओ या फिर उससे होता है एबव, तो हम अपने नोटिफिकेशन में इसके जो चैनल की आईडी है वो सेट करेंगे अपने चैनल आईडी के हिसाब से। बस इतना करने के बाद हम लोग अपने इस नोटिफिकेशन को कर देंगे बिल्ड, और इस गेट नोटिफिकेशन का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर फॉरग्राउंड में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल राइट, सो यहाँ पर अभी हम लोग को दो चीज़ और क्रिएट करनी पड़ेगी। एक तो हमें लोकेशन की रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए फंक्शन चाहिए, और एक फंक्शन चाहिए हमें जब हमारा सर्विस डिस्ट्रॉय हो तो हम उस लोकेशन रिक्वेस्ट को रिमूव कर सकें। तो हमारा जो पहला फंक्शन है वो है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट का, और यहाँ पर यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स। इसमें आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। हमें पहले पास करना होगा लोकेशन रिक्वेस्ट, देन पास करना होगा हमारे लोकेशन का कॉल बैक, और लूपर आप ना पास करके सिंपली यहाँ पर नल पास कर दो। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें परमिशन की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमने परमिशन ऑलरेडी ले रखी है। तो इस एरर को दूर करने का जो उपाय है वो है सप्रेस मिसिंग परमिशन। तो ये सप्रेस क्यों नहीं है? ठीक है, तो ऐसा करने पर आपका जो यहाँ पर आप बोल सकते हो परमिशन की रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हम लोगों ने उसको ऑलरेडी बोल दिया कि भाग जाओ यहाँ से, परमिशन के बारे में मत पूछना, दिमाग ख़राब है मेरा। सो ट्राई कैच, इसको मैं ट्राई कैच से रैप कर देता हूँ। नहीं तो हो सकता है यहाँ पर मैंने डबल एक्सक्लामेटरी का मार्क का यूज़ किया है, तो नल होने के केस में इस क्रैश हो सकता है, तो उसको हमें यहाँ पर नलीफाई करना है। तो ये बेसिकली क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट है। और लास्टली मुझे यहाँ पर रिमूव करने के लिए बनाना है, तो फन रिमूव लोकेशन अपडेट्स। और यहाँ पर अगेन फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, रिमूव लोकेशन अपडेट्स, लोकेशन कॉल बैक। तो हो सकता है यार ये भी लोकेशन कॉल बैक भी कभी ना लूँगा, तो मैं यहाँ पर लेट का यूज़ कर ले रहा हूँ। और उसके बाद इस लोकेशन कॉल बैक को पास करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। केवल आपको ये ध्यान रखना कि आपको सर्विस के बारे में आइडिया हो, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि सर्विस थोड़ी सी आप बोल सकते हो सेंसिटिव चीज़ है। यदि आपको हल्की सी भी यहाँ से कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हुई, बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ, तो सर्विस में काम करते वक्त आपकी हालतें ख़राब होने वाली हैं। ये ध्यान रखना काम करने से पहले। ठीक है, क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट बन चुका है, रिमूव भी बन चुका है। तो क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट को कॉल करने का सबसे अच्छा प्लेस है ये ऑन स्टार्ट कमांड। और ये ऑन बाइंड, क्योंकि हम लोग बाउंड रिक्वेस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर नल रिटर्न करेंगे। एंड यहाँ पर हमारा ऑन डिस्ट्रॉय भी होगा। तो ऑन डिस्ट्रॉय जैसे कॉल होगा, हम लोग बेसिकली सबसे पहले तो इस रिमूव लोकेशन अपडेट को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। और इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हमें कई सारी चीज़ें और करनी होगी। सबसे पहले तो ये अपने लोकेशन अपडेट को रिमूव करेगा। आफ्टर दैट हम अपने फॉरग्राउंड में जो हमारा नोटिफिकेशन है उसको हम लोग हटाएंगे और अपने आप को रोक लेंगे। तो ये हो गया इस रिमूव लोकेशन अपडेट का काम। इसको मैं प्राइवेट बना देता हूँ। ऑलराइट, सो क्रिएट, हाँ यहाँ पर मैंने क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट कॉल कर दिया। अब बात आती है यार ये क्या है, क्यों इसको लिखे हो? तो इसका मतलब ये है, मान लो आपने सर्विस रन की, ठीक, और किसी कारणवश आपका सर्विस बीच में ही क्रैश हो गया, तो ये फ्लैग वो बताता है कि यदि ऐसा कोई केस आता है जब आपका सर्विस अनइंटेंशनली क्रैश हो, तो आप क्या चाहते हो सर्विस के साथ? तो स्टार्ट स्टिकी का मतलब ये है कि यहाँ से यदि मुझे कोई इंटेंट पहले रिसीव हो रहा था और मेरा क्रैश हो गया, देन हमारा सर्विस
रीशेड्यूल होता है, तो रीशेड्यूल होते वक्त मुझे ये इंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंटेंट मुझे न लाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास होता है एक स्टार्ट नॉन स्टिकी। इसका मतलब ये है कि मुझे इंटेंट भी नहीं चाहिए, मुझे सर्विस भी नहीं स्टार्ट करना है। और आई थिंक यहाँ पर होता है एक स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। तो यार ये सब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सर्विस भी स्टार्ट करो और इंटेंट भी मुझे दो। ठीक है, इन तीनों फ्लैग का मतलब यही है। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट स्टिकी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंटेंट तो मैं वैसे भी नहीं पास कर रहा हूँ, मैं केवल चाहता हूँ मेरा सर्विस रन हो। तो इस वजह से मैं यहाँ पर स्टार्ट स्टिकी यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे केवल इस सर्विस को रीशेड्यूल करना है यदि किसी कारणवश हमारा सर्विस क्रैश होता है बीच में रनिंग के दौरान। तो ये हमारा हो चुका है सर्विस कंप्लीट। और अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करना चालू करेंगे इवेंट बस का। तो इवेंट बस बेसिकली एक लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप में। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाना होगा। सो वो डेटा क्लास बेसिकली इन्फॉर्मेशन भेजने के काम आता है। तो हमारे केस में जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो है लोकेशन इवेंट। ये एक यार डेटा क्लास बनना था ना, डेटा क्लास लोकेशन इवेंट। और इसके अंदर हम लोग दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है दो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। सो क्या हो रहा है, लैटिट्यूड ये होगा डबल और उसके बाद हमारा है लॉन्गिट्यूड ये भी होगा डबल। ठीक है। और इस क्लास का यूज़ हम लोग करेंगे अपने सर्विस में, लोकेशन सर्विस में। तो हमारा जो यहाँ पर ऑन न्यू लोकेशन है ना, तो हो गया क्या, फॉरग्राउंड सर्विस स्टार्ट करने से पहले बेसिकली नोटिफिकेशन भेजने से पहले ही हम लोग अपने इवेंट बस का यूज़ करेंगे, गेट डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास है पोस्ट। तो इस पोस्ट में हम अपने इस लोकेशन इवेंट को भेजेंगे। सो लोकेशन इवेंट, इसके अंदर हमारे पास है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारे इस लोकेशन डॉट लैटिट्यूड से। सेकेंड है हमारा लॉन्गिट्यूड, तो वो भी आएगा लोकेशन डॉट लॉन्गिट्यूड से। ठीक। तो ये हमने बेसिकली ब्रॉडकास्ट कर दिया, पूरे एप्लीकेशन में सबको भेज दिया। अब जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वो इसको कैप्चर कर लेगा, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो इसको एज इट इज़ छोड़ देगा। तो इसको कैप्चर हमें करना है अपने मेन एक्टिविटी में। तो चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे ऑन स्टार्ट। या क्रिएट क्यों करेंगे, ओवरराइट करेंगे ऑन स्टार्ट को। तो ऑन स्टार्ट को ओवरराइट करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो इवेंट बस है वो रजिस्टर है या नहीं। अब यहाँ पर मुझे भेजना पड़ेगा दिस, क्योंकि इस एक्टिविटी के लिए मुझे चेक करना है रजिस्टर है या नहीं। यदि ये नहीं होता है तब हम इसको जल्दी से रजिस्टर कर लेंगे। मेन एक्टिविटी को हमारा रजिस्टर हो चुका है। और जैसे ही हमारा ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगा तो आई डोंट थिंक आपको इसको रिक्वायरमेंट होगी इवेंट बस को चलाते रहने की, क्योंकि आपका एक्टिविटी ही नहीं है, क्यों चलाओगे उसको। तो उसके लिए अगेन मुझे ये चेक करना है हमारा इवेंट बस गेट डिफ़ॉल्ट इज़ रजिस्टर है। यदि हाँ रजिस्टर है तो मुझे इसको अनरजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये ऑन डिस्ट्रॉय काम हो गया। ठीक है। तो इस चेक परमिशन का अब हम लोग बेसिकली मेन एक्टिविटी में चीज़ों को फिनिश करते हैं। तो चेक परमिशन यहाँ पे अभी कॉल नहीं हुआ है, तो इसको हम कॉल तब करेंगे जब हमारा बटन क्लिक होगा। बाइंडिंग अप्लाई BTN स्टार्ट लोकेशन ट्रैकिंग सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे अपने चेक परमिशन को। और ठीक इसी तरह से हम लोग अपने BTN रिमूव लोकेशन ट्रैकिंग सेट ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर अटैच करेंगे इस पर्टिकुलर लिसनर को और जाएंगे टॉप पर। और मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है। सो प्राइवेट वायर सर्विस, ये होगा इंटेंट टाइप का, नल से इनिशियलाइज। इंटेंट को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और इस सर्विस को हम ऑन क्रिएट में कर देंगे इनिशियलाइज। तो सर्विस इंटेंट दिस, और हमारे जो लोकेशन के सर्विस का नाम है वो है लोकेशन सर्विस क्लास डॉट जावा। तो हमारा यहाँ पर सर्विस इनिशियलाइज हो चुका है। दैट मीन्स अब हम जाएंगे अपने चेक परमिशन में और हमें अगर परमिशन सारी मिली हुई है तो हम बिना कोई वक्त को गंवाए अपने सर्विस को कर देंगे स्टार्ट और यहाँ पर भेजेंगे अपने सर्विस को। और यदि हमें स्टॉप करना होगा, बेसिकली इस बटन क्लिक पर स्टॉप भी करना होगा, तो स्टॉप सर्विस को कॉल करके अपने सर्विस को भेज देंगे अगेन।
और ऑन डिस्ट्रॉय में मैं थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना चाहता हूँ, तो उसको मैं स्टॉप सर्विस यहाँ पर भी कॉल करके अपने सर्विस को इसमें भेज दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इवेंट बस का नहीं, बेसिकली हमारा जो यहाँ पर BTN क्लिक पे होना था वो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग इवेंट बस में अपने एक्टिविटी को रजिस्टर करा चुके हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पर से इवेंट को ब्रॉडकास्ट किया है उसको हमें रिसीव करना होगा। तो आप इसको ऐसा बोलो कि हम एज अ सब्सक्राइबर बिहेव करेंगे, हमारा मेन एक्टिविटी एक सब्सक्राइबर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है ना सब्सक्राइबर दिस, मतलब मेन एक्टिविटी हमारा एक सब्सक्राइबर है। दैट मीन्स वो इवेंट बस जो भी आप यहाँ पर रिलीज़ करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, वो हम रिसीव कर सकते हैं। तो उसको रिसीव करने का जो काम है वो एक फंक्शन करेगा। इस फंक्शन का नाम होगा CERECEIVE, रिसीव लोकेशन इवेंट। अब इसके अंदर मुझे मिलेगा अपने लोकेशन का इवेंट, और यहाँ पर मैं इस लोकेशन इवेंट का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एनोटेट करना होगा सब्सक्राइब से, ताकि मालूम पड़े कि हाँ ये वो फंक्शन है जो एक्चुअली में उस चीज़ को रिसीव कर रहा है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा अपने बाइंडिंग के टेक्स्ट व्यू लैटिट्यूड का, और इसमें सेट कर दूँगा लैटिट्यूड, और यहाँ पर जो हमारा लोकेशन का इवेंट है उसमें से हमारा लैटिट्यूड डुप्लीकेट कर लूँगा, टेक्स्ट व्यू लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पर इसको चेंज कर दूँगा लॉन्गिट्यूड में, और यहाँ पर हमारा होगा लॉन्गिट्यूड। तो जब भी हम कोई भी इवेंट को रिसीव करेंगे तो हम तुरंत ही इसको सेट कर देंगे अपने टेक्स्ट व्यू पर। ये इस चीज़ का बेसिकली यूज़ है। और अब मुझे जाना होगा अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, और यहाँ पर मुझे यार एक और परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत परमिशन लेनी है इसमें। वो है फोरग्राउंड सर्विस की, नहीं तो आपका सर्विस ही क्रैश हो जाएगा। तो मेक श्योर करें आप इसका भी परमिशन लें अपने उसमें। रन टाइम पर जरूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है इसको। ऑलराइट, सो यहाँ पर सारी चीज़ें आई थिंक कंप्लीट है। तो एक रन देता हूँ और देखता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है। मैं इस पर स्टार्ट लोकेशन ट्रैकिंग पे क्लिक करता हूँ। तो पहले तो हमें परमिशन देनी पड़ेगी, सो मैं यहाँ पर ओनली दिस टाइम करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये बेसिकली जो बैकग्राउंड के लिए हम लोगों ने एक परमिशन लिखी थी वो उसके लिए बेसिकली आ रहा है। तो मैं इसको अलाउ दिस टाइम ऑल दिस टाइम कर देता हूँ, एंड अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टार्ट लोकेशन ट्रैकिंग पे। तो दैट मीन्स वो अब एल्स कंडीशन में जाएगा, और वो यदि एल्स में गया है तो हमें लोकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन दिखनी चाहिए वो दिखेगी। तो वेट करते हैं थोड़े समय के लिए, थोड़ा टाइम लेता है। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमारा जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो हमें दिख रहा है, और सिमिलरली हमारा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो हमारे पास रिसीव हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए बैकग्राउंड पर डालता हूँ, चेक करने के लिए हमारा नोटिफिकेशन वर्क करेगा या नहीं। सो वेट करते हैं थोड़े समय के लिए। अगेन ये आया है, दैट मीन्स हमारा जो बैकग्राउंड पे चीज़ें हैं वो रन हो रही हैं। फिर से आ रहा है, दैट मीन्स ये बार बार ट्रिगर हो रहा है लोकेशन के लिए। अगेन फिर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप इस अप्रोच का यूज़ करके लोकेशन को बैकग्राउंड में अपडेट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के लिए था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लगनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज का यूज़ है। और यप, दिस इज़ द थिंग विच आई इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब 3 चीज़ बहुत कर दीजिएगा। कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऑलराइट, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, एंड्रॉयड में कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।